हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फुल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में। देखिए, इस वीडियो में आपको बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार की मेडिसिन एंड बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी, है ना। कौन सी बीमारी, कौन सा ड्रॉप, कौन सा इंजेक्शन, सिरप यूज किया जाता है। एंड देखिए, इस वीडियो में आपको बच्चों में इंजेक्शन, कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो छोटे बच्चों में यूज किए जाते हैं, ना किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। एंड सिरप, देखिए इस वीडियो में आपको छोटे बच्चों से रिलेटेड सिरप, देखिए सिरप किस एज तक यूज किया जाता है ना। एंड ड्रॉप किस एज में बच्चों को देना चाहिए। एंड ड्राई सिरप कब यूज किए जाते हैं। देखिए 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों में जो है ड्रॉप यूज किए जाते हैं। एंड 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक के बच्चों में जो है सिरप का यूज किया जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉप जिफी। जिफी ड्रॉप में बेसिकली जो कंपोजिशन रहेगा, साल्ट रहेगा। इसमें जो साल्ट रहता है, कंपोजिशन रहता है इस ड्रॉप में ना, बेसिकली सिफिक्जियम साल्ट इसमें पड़ा जाता है, सिंगल साल्ट पड़ा जाता है ना। देखिए ड्रॉप 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों में रिकमेंड किए जाते हैं। एंड सिरप 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में जो है रिकमेंड किए जाते हैं, है ना। इस ड्रॉप में बेसिकली सिफिक्जियम साल्ट पड़ा जाता है, सिंगल साल्ट पड़ा जाता है। एंड डोजेज की बात की जाए तो 25 mg/ml इसमें सिपेक्टम साल्ट रहेगा। आप पेशेंट को 5 ड्रॉप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए ओडी, बीडी, टीडीएस ये मेडिकल टर्म्स होते हैं। एंड मेडिसिन, सिरप एंड ड्रॉप्स, इंजेक्शन हमेशा जो है पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही रिकमेंड किए जाते हैं, है ना। आप सब जानते ही होंगे। एंड बेसिकली इस जिफी ड्रॉप की यूज की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंड पेशेंट को फीवर आ रहा हो, बच्चे छोटे बच्चों में बुखार आता है, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कोई, तो उस कंडीशन में जो है सिपेक्जियम साल्ट का यूज किया जाता है। एंड देखिए छोटे बच्चों में यह ड्रॉप अच्छा वर्क करता है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। ड्रॉप ओमनाकोटल। ओमनाकोटल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में। इस ओमनाकोटल के नाम से देखिए टैबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं। एंड बेसिकली इस ड्रॉप में कंपोजिशन की बात की जाए, साल्ट की बात की जाए तो प्रेडनिसोलियम सोडियम फास्फेट साल्ट इस जो है ड्रॉप में पाया जाता है ना। इंजेक्शन मिल जाएगा ओमनाकोटल के नाम से, आपको मार्केट में टैबलेट्स मिल जाएंगे। एंड सिरप भी आता है ना। देखिए बड़ों बच्चों में सिरप भी आता है। एंड बेसिकली इस ड्रॉप्स के डोजेस की बात की जाए तो 5 ड्रॉप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए ओडी, बीडी, बीडी, टीडीएस ये मेडिकल टर्म्स होते हैं, है ना। पेशेंट को एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। देखिए 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों में जो है यह ड्रॉप अच्छा वर्क करता है। एंड बेसिकली इस ड्रॉप की यूज की बात की जाए तो स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। कफ, कोल्ड, फीवर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम वाली कंडीशन में जो है यह ड्रॉप अच्छा वर्क करता है। मैक्लोड कंपनी का ब्रांड है ना, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड ड्रॉप रिटालबेट। देखिए रिटालबेट ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहेगा, साल्ट रहेगा, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स इसमें जो है इंजेक्ट रहते हैं, है ना। जब देखिए इस ड्रॉप की बेसिकली डोजेस की बात की जाए, देखिए पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही जो है इस ड्रॉप को रिकमेंड किया जाता है। एंड देखिए मल्टीविटामिन के नाम से देखिए मार्केट में इसका सिरप भी मिल जाएगा। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के जो है यूज की बात की जाए तो जब वीकनेस, जब पेशेंट में कमजोरी आ जाती है, बच्चा कमजोर हो जाता है ना। एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है के रूप में इसका यूज किया जाता है, ताकि बच्चे में जो है वीकनेस को दूर किया जा सके और बच्चा जो है हेल्दी हो सके, है ना। यह लिफूड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। एज अ मल्टीविटामिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। जब पेशेंट वीकनेस आ जाती है, पेशेंट कमजोर रहता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। एंड सिरप सिट्राजन। देखिए सिट्राजन एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आपने देखिए काफ़ी नाम सुना होगा ना। सिट्राजन के नाम से मार्केट में टैबलेट्स भी आती हैं। एंड बेसिकली इसमें कंपोजिशन की बात की जाए तो सिट्राजन हाइड्रोक्लोराइड इसमें जो है साल्ट इंजेक्ट रहता है ना। एंड बेसिकली इस सिरप के डोजेस की बात की जाए तो एज 2.5 ml जो है आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूजिस की बात की जाए तो ऑल एलर्जिक कंडीशन में, कोल्ड हो गया, इचिंग हो गई ना, इस वाली कंडीशन में जो है यह सिरप अच्छा वर्क करता है। देखिए 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक के बच्चों में जो है यह सिरप रिकमेंड किया जाता है। एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। सिट्राजन के नाम से आपको सिरप भी मिल जाएगा, टैबलेट्स भी आती हैं, ड्रॉप भी आते हैं, है ना। कोल्ड ड्रॉप में जो है सिट्राजन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। एंड ड्रॉप मल्टीमैक्स। देखिए मल्टीमैक्स ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स इसमें जो है इंजेक्ट रहते हैं। बेसिकली इस ड्रॉप की बात, डोजेस की बात की जाए तो 5 ड्रॉप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं आप, है ना। एंड बेसिकली इस 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों में जो है ये ड्रॉप अच्छा वर्क करता है। एंड बेसिकली यूडिस की बात की जाए तो जब वीकनेस, पेशेंट कमजोर रहता है, बच्चा कमजोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है के रूप में इसका यूज किया जाता है। एज अ मल्टीविटामिन के रूप में इसका यूज किया जाता है, ताकि बच्चा जो है जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके, है ना। एंड
ड्रॉफ मेप्टल एस्पास। देखिए मेप्टल एस्पास एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ग्लूकोस कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें बेसिकली कंपोजिशन की बात की जाए, डाइसाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेथिकॉन, इन 2 साल का कॉम्बिनेशन जो है इस ड्रॉप में पाया जाता है ना। एंड मेप्टल एस्पास के नाम से मार्केट में आपको टैबलेट्स में मिल जाएंगी। एंड इस ड्रॉप की जो है डोजेस की बात की जाए तो थ्री देखिए 3 to 4 ड्रॉप्स आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों में अच्छा बैक आता है। देखिए बेसिकली इस जो है ड्रॉप्स के डोजेस 1 ml से कम ही रहते हैं ना, 1 ml से जो है बच्चे में कम ही देना चाहिए। एंड यूरिस की बात की जाए तो बेसिकली स्टोमक पेन, पेट में दर्द हो रहा हो, क्रैम्प स्टोमक, पेट मोड़ रहा हो बच्चों का, तो उस कंडीशन में जो है यह ड्रॉप यूज किया जाता है। एंड ड्रॉप कफ लिफ्ट एलएस, देखिए इसमें जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेंगे, लिबोसाल्बुटामोल, एमरोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड, गुइफेंसिन, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा, एक कॉम्बिनेशन ड्रॉप है ना। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के जो है डोजेस की बात की जाए तो 4 ड्रॉप आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, या 0.4 ml जो है आप पेशेंट को जो है दे सकते हैं। एंड देखिए ड्रॉप बेसिकली 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों में रिकमेंड किए जाते हैं। एंड पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही जो है मेडिसिन, इंजेक्शन, ड्रॉप जो है रिकमेंड किए जाते हैं। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के यूजेस की बात की जाए तो जब बच्चों में खांसी आ रही हो, कफ आता है, तो उस कंडीशन में जो है इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। यानी यह ड्रॉप आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ना, लिफोर्ड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। एंड सिरप बोमिकांड, देखिए बोमिकांड सिरप में बेसिकली जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, ओंडासेट्रोन साल्ट इसमें पाया जाता है ना, सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड बेसिकली बोमिकांड के नाम से मार्केट में हमको इंजेक्शन मिल जाएगा, टैबलेट्स मिल जाएंगी, एंड ड्रॉप भी आते हैं छोटे बच्चों में, है ना। एंड देखिए सिरप बेसिकली 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चों में रिकमेंड की जाती है। एंड यूरिस की बात की जाए, डोरिस की बात की जाए सॉरी, तो देखिए 3 ml पेशेंट को बीडी या सीवर कंडीशन में आप टीडीएस भी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक के बच्चों में या 3 ईयर तक के बच्चों में जो है सिरप अच्छा वर्क करता है। एंड बेसिकली इस सिरप की यूरिस की बात की जाए तो जब वॉमिटिंग, उल्टी हो रही है, नोजिया, जी मचला रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है जो इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड देखिए ये सिरप काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ड्रॉप एमरोक्स एलएस काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है लिबोसाल्बुटामोल, एमरोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड, गुइफेंसिन, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। देखिए इसको कोल्ड ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं ना। एंड बेसिकली इसमें जो डोजेस की बात की जाए 4 ड्रॉप आप पेशेंट को जो है बेडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है इस साल्ट का जो है यूज किया जाता है। 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों में ड्रॉप यूज किए जाते हैं, है ना। एक ये बात आप सब जानते ही हैं, है ना। एंड बेसिकली यूरिस की बात की जाए तो काफ़ी जब बच्चे को खांसी आ रही हो, खांसी वाली कंडीशन में जो है गीली खांसी आती है, गीली खांसी में देखिए एमरोक्सिल साल्ट का यूज किया जाता है ना। यह लिफोर्ड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड खांसी को देखिए जड़ से खत्म करने के लिए काफ़ी बच्चों में हेल्पफुल ड्रॉप माना जाता है। एंड ड्रॉप महासेफ, देखिए महासेफ ड्रॉप में जो साल्ट रहता है, कंपोजर रहता है, सिफिजियम साल्ट पाया जाता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है इसका, है ना। एंड बेसिकली इस ड्रॉप में जो डोजेस रहेगा, एंड देखिए सिफिजियम महासेफ के नाम से आपको मार्केट में सिरप भी मिल जाएगा, टैबलेट्स भी आते हैं। एंड इस ड्रॉप के डोजेस की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इसका जो है डोजेस रहेगा। यानी यूरिस की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। सिपेक्टियम देखिए एंटीबायोटिक साल्ट है, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है यह ड्रॉप अच्छा वर्क करता है ना। मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड बेसिकली इसके काफ़ी सारे ब्रांड नेम भी होते हैं। एंड ड्रॉप कूल टाइम, देखिए कूल टाइम एक काफ़ी पॉपुलर जो है ब्रांड है। एंड कूल टाइम के नाम से आपको मार्केट में सिरप भी मिल जाएगा। एंड बेसिकली इसमें जो साल्ट रहता है, कंपोजिशन रहता है, पैरासीटामोल, स्यूडोफेड्राइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सेटाजन हाइड्रोक्लोराइड, इन साल्ट का जो है कॉम्बिनेशन इस ड्रॉप में रहेगा। यानी एक कॉम्बिनेशन ड्रॉप है ये। एंड कूल टाइम के नाम से मार्केट में आपको सिरप भी मिल जाएगा, कूल टाइम प्लस के नाम से आता है ना। देखिए डोजेस की बात की जाए 5 ड्रॉप आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली यूरिस की बात की जाए तो जब फीवर, जब देखिए पैरासीटामोल साल्ट इसमें, जब बच्चे को बुखार आ रहा हो, कोल्ड जुकाम हो गया हो, एलर्जी कंडीशन हो जाएगी, है ना, एलर्जी वाली कंडीशन में जो है यह ड्रॉप अच्छा वर्क करता है। देखिए एलर्जी कंडीशन में बुखार आता है, पेशेंट को खांसी जुकाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है एयर ड्रॉप अच्छा वर्क करता है ना। जब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा हो, दिक्कत हो रही, तो उस कंडीशन में जो है एलर्जिक कंडीशन को दूर करने के लिए कूल टाइम ड्रॉप का यूज किया जाता है। एंड देखिए ड्रॉप टैक्सम में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, सिफिजियम साल्ट पा जाता है, सिंगल साल्ट पा जाता है इसमें, है ना। एंड बेसिकली इस ड्रॉप की जो है डोजेस की बात की जाए तो 25 mg पर जो है इसमें ml साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना, सिफिजियम साल्ट रहता है। 5 ड्रॉप पेशेंट को जो है बच्चों में बीडी रिकमेंड कर सकते हैं।
एंड देखिए बेसिकली इस ड्रॉप की जो है यूज की बात की जाए तो या एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है जब फीवर बच्चे को बुखार आता है, बुखार वाली कंडीशन होती है, बुखार को दूर करने के लिए एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कोई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो है सिपेक्सियम साल्ट का यूज किया जाता है। देखिए सिपेक्सियम साल्ट के लिए देखिए टैक्सम ओ ड्रॉप अच्छा बैक करता है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। यह एल्केम कंपनी का ब्रांड है। एल्केम एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। सिरप आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन प्लस सिरप में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, इसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस सिरप में पाया जाता है। एंड बेसिकली ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड डोजेस की बात की जाए 100 mg में आपका आइबुप्रोफेन एंड 162.5 mg में आपका पैरासीटामोल साल्ट इस सिरप में इंजेक्ट रहता है। पेशेंट को देखिए आप एज एंड वेट के अकॉर्डिंग बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। देखिए 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों में यह अच्छा वर्क करता है। एंड इस सिरप की जो है यूरिस की बात की जाए, है ना, तो एज आप फीवर जब पेशेंट में बुखार आ रहा हो, है ना, एंड बॉडी एक बदन दर्द कर रहा हो, एंड पेन कोई दर्द कर रहा हो, कोई चोट लग गई है, घाव हो गया हो, तो चोट को खत्म करने के लिए देखिए चोट की वजह से बच्चों में कभी बुखार भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आइबुप्रोफेन प्लस सिरप का यूज किया जाता है। एंड यह सिरप आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ना। एंड सिरप कोल्ड टाइम, देखिए कोल्ड टाइम आ गया है, वो पहले जो निकला था वो कोल्ड टाइम ड्रॉप था, है ना। एंड बेसिकली इसमें जो कंपोजिशन की बात की जाए तो पैरासीटामोल, स्यूडोफेड्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सेटाजन हाइड्रोक्लोराइड, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है एक कॉम्बिनेशन सिरप है ये, है ना। देखिए एक कोल्ड टाइम के नाम से ड्रॉप भी आता है, ड्रॉप अब जो है पीछे हो गया है। डोजेस की बात की जाए 5 ml पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए सिरप हमेशा 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में जो है यूज किया जाता है। एंड यूज की बात की जाए इस सिरप की फीवर, कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम वाली कंडीशन में जो है इस जो है सिरप का यूज किया जाता है ना। एंड ड्रॉप कालपोल, देखिए ड्रॉप कालपोल, कालपोल के नाम से आपको मार्केट में जो है सिरप भी मिल जाएगा, कालपोल के नाम से मार्केट में टैबलेट्स भी आती हैं। एंड इस ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहेगा पैरासीटामोल सिंगल साल्ट पा जाता है ना। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के डोजेस की बात की जाए 100 mg में जो इसमें पैरासीटामोल साल्ट इंजेक्ट रहता है, 5 ड्रॉप आप पेशेंट को ओडी या सीवर कंडीशन में जो है बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। एंड यूरिस की बात की जाए तो फीवर जब बच्चे में बुखार आ रहा हो, 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को बुखार आता है, तो उस कंडीशन में जो है इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। एंड देखिए कालापोल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, कालापोल के नाम से मार्केट में टैबलेट्स मिल जाएंगे। एंड सिरप एंटी जेड, देखिए एंटी जेड एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड बेसिकली इसमें जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है नोरफ्लॉक्सासिन एंड टेनिडाजोल, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन इस सिरप में पाया जाता है ना। एक कॉम्बिनेशन सिरप है। एंड बेसिकली डोजेस की बात की जाए तो 5 ml इस सिरप को आप देखिए बीडी रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए बच्चे कोई दुबले पतले होते हैं, कोई हेल्दी होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है साल्ट का यूज किया जाता है। यूरिस की बात की जाए हाई लूज मोशन, जब पेशेंट को देखिए काफ़ी ज़्यादा दस्त लग रहे हों एंड 3 से जाके 4 टाइम जो है दस्त लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड जो है दस्त को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाता है। सिरप बैंडी, देखिए बैंडी सिरप एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड इसमें सिंगल साल्ट पाया जाता है ना। कंपोजिशन की बात की जाए तो एल्बेंडाजोल सिंगल साल्ट इस जो है सिरप में पाया जाता है ना। एंड डोजेस की बात की जाए देखिए 5 ml पेशेंट को आप ओडी, है ना, सॉरी बीडी गलत हो गया है, ये आप पेशेंट को ओडी ही जो है रिकमेंड कर सकते हैं। इस देखिए आज 5 ml नेक्स्ट डे आप जो है रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। एंड बेसिकली इस सिरप के यूज की बात की जाए तो एंटी पैरासिटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखिए बच्चे जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, है ना, कमजोर हो जाते हैं, खाना लगता नहीं, तो उस कंडीशन में जो है एल्बेंडाजोल साल्ट का यूज किया जाता है पेट के कीड़े कीड़े मारने के लिए ना, ताकि जो है बच्चा हेल्दी हो सके, वीकनेस को दूर किया जा सके। वीकनेस को दूर करने के लिए देखिए बच्चों में देखिए स्कूलों में जो है एल्बेंडाजोल के टैबलेट्स भी बंटवाई जाती हैं, है ना। ड्रॉप सोलबेन कोल्ड, देखिए सोलबेन कोल्ड एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। सोलबेन कोल्ड के नाम से मार्केट में सिरप भी मिल जाएगा, टैबलेट्स भी आते हैं सोलबेन कोल्ड के नाम से। बेसिकली इसमें जो कंपोजिशन रहता है पैरासीटामोल, फेनाइलफ्राइन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनामाइन, मैलेट, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इसमें ड्रॉप में रहता है। एक देखिए मार्केट में सिरप भी मिल जाएगा आपको, यह एक कॉम्बिनेशन ड्रॉप है ना। एंड बेसिकली इस ड्रॉप की यूज की बात की जाए, सॉरी डोजेस की बात की जाए, देखिए 125 mg प्लस 2.5 mg प्लस 1 mg में साल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। आप देखिए बच्चों में 5 ड्रॉप्स बीडी रिकमेंड कर सकते हैं इस ड्रॉप को, है ना। एंड 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों में यह ड्रॉप अच्छा बैक करता है। एंड बेसिकली यूजेस की बात की जाए तो जब फीवर, कोल्ड, कफ, बच्चे में खांसी जुकाम हो जाता है, का बुखार हो जाता है, उस कंडीशन में जो है इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन में जो है सोलबेन कोल्ड ड्रॉप अच्छा बैक करता है।
देखिए सोलवेंकोन के नाम से मार्केट में टैबलेट मिल जाएंगे, है ना। एंड ड्रॉप T98, देखिए T98 ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है पैरासीटामोल साल्ट, सिंगल साल्ट पा जाता है इस ड्रॉप में। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के डोजेस की बात की जाए, है ना, तो देखिए 3 to 5 ड्रॉप्स आप पेशेंट को 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों में जो है ड्रॉप रिकमेंड कर सकते हैं। एंड T98 के नाम से मार्केट में आपको सिरप भी मिल जाएगा, है ना। एंड बेसिकली इस ड्रॉप की यूज की बात की जाए तो फीवर जब बच्चे बुखार रहता है, बुखार वाली कंडीशन में यह ड्रॉप रिकमेंड किया जाता है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है, मैनकाइंड काफ़ी पॉपुलर ब्रांड रहता है। मैनकाइंड के देखिए सभी मेडिसिन टैबलेट जो है आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं, है ना। एंड ड्रॉप स्पासमिंडोन, देखिए स्पासमिंडोन ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहेगा डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन इसमें रहता है। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के डोजेस की बात की जाए तो 4 ड्रॉप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं आप, है ना। एंड ये आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है, इसके काफ़ी बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं। डाइसाइक्लोमाइन में कई साल्ट आते हैं मार्केट में ना, वो सॉरी कई ब्रांड आते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए तो डायरियल इन्फेक्शन हो गया हो, क्रैम स्टोमक, है ना, एंड पेशेंट को दस्त लग रहे हो एंड पेट मोड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है बच्चों में यह ड्रॉप रिकमेंड किया रहता है। एंड देखिए काफ़ी आम समस्या रहती है ना, ज़्यादातर बच्चों में पेट दस्त लगना, पेट मोड़ना एक जो है बीमारी रहती है यह, है ना। देखिए ड्रॉप सेफकैम, देखिए सेफकैम में जो साल्ट रहेगा एंड बेसिकली इसमें सेफेक्जियम साल्ट रहता है इस सिरप में, है ना। एंड बेसिकली ड्राई सिरप रहता है। एंड इसके डोजेस की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड बेसिकली इस सिरप के यूजेस की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को, तो उस कंडीशन में जो है 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में यह सिरप यूज किया जाता है। एंड देखिए 30 ml में आपको मार्केट में मिल जाएगा, है ना। यह ड्राई सिरप रहता है। ड्रॉप बेट्रिनसॉल, देखिए बेट्रिनसॉल ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है बीटा मेथासोन सोडियम फास्फेट साल्ट इस ड्रॉप में पाया जाता है। एंड बेट्रिनसॉल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, बेट्रिनसॉल के नाम से मार्केट में आपको टैबलेट्स भी मिल जाएंगी, है ना, टैबलेट्स भी आती हैं। एंड बेसिकली इस ड्रॉप के डोजेस की बात की जाए, देखिए 5 ड्रॉप पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं ना। एंड यूरिस की बात की जाए इस ड्रॉप की, देखिए स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है ना, कफ कोल्ड फीवर एंड ब्रीथिंग वाली कंडीशन में जो है यह ड्रॉप अच्छा बैक करता है। जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा जुकाम हो जाता है ना, खांसी आती है, तो उस कंडीशन में जो है स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंड देखिए यह काफ़ी असरदार जो है ड्रॉप माना जाता है ना। एंड बच्चे को देखिए जुकाम खांसी जुकाम बुखार वाली कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। एंड ड्रॉप ओमनाकोटल, देखिए ओमनाकोटल भी एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। बेसिकली इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है पेडनिसोलियम सोडियम फास्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। देखिए बेटनिसोल एंड ओमनाकोटल ये दोनों स्टेरॉइड ड्रॉप हैं। एंड देखिए दोनों में साल्ट अलग अलग रहते हैं, है ना, पेशेंट की जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकमेंड किए जाते हैं। डोजेस की बात की जाए ड्रॉप की तो 5 ड्रॉप पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड बेसिकली यूज की बात की जाए तो स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। कफ कोल्ड फीवर ब्रीथिंग वाली कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। देखिए मैक्लोड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। मार्केट में आपको टैबलेट्स एंड ओमनाकोटल के नाम से मार्केट में सिरप भी मिल जाएंगे, है ना। एंड सिरप बायोप्राइम, देखिए बायोप्राइम सिरप में जो कंपोजिशन रहता है को ट्राइमोक्सो साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड बेसिकली इस सिरप के डोजेस की बात की जाए 5 ml पेशेंट को आप बीडी या सीवर कंडीशन में टीडीएस भी रिकमेंड किया रहता है सिरप, है ना। ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एंड बेसिकली इस सिरप की जो है यूजेस की बात की जाए ना, 1 ईयर से लेके 5 ईयर के बच्चों में जो है सिरप जो है यूज किए जाते हैं एंड या रिकमेंड किए जाते हैं। यूज की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। कफ कोल्ड फीवर लूज मोशन वाली कंडीशन में इसका यूज किया जाता है ना। देखिए एंटीबायोटिक के रूप में इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए मार्केट में काफ़ी इसके ब्रांड नेम होते हैं, कई नामों से मार्केट में आता है। एंड सिरप T98, देखिए T98 के नाम से सिरप मिल जाएगा आपको। ये जो पहले था वो T98 के नाम से ड्रॉप था, है ना। इसमें जो बेसिकली जो कंपोजिशन रहता है पैरासीटामोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड सिंगल साल्ट पाया जाता है सिरप में। एंड बेसिकली डोजेस की बात की जाए 5 ml या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 2 ml 3 ml, है ना, 5 ml रिकमेंड कर सकते हैं। एंड देखिए इसमें आपको जो है ड्रॉप भी मिल जाएगा।
बेसिकली यूडिस की बात की जाए तो जब फीवर में अच्छा बैक करता है। फीवर वाली कंडीशन जब पेशेंट को बुखार आता है तो बुखार को ख़त्म करने के लिए जो है T98 सिरप एंड T98 ड्रॉप का यूज जो है किया जाता है। एंड ड्रॉप एंड सिरप देखिए सेम जो है यूज किए जाते हैं, है ना। वो छोटे बच्चों में रिकमेंड किया जाता है एंड T98 ड्रॉप छोटे बच्चों में, एंड T98 सिरप बड़ों बच्चों में रिकमेंड किया जाता है। सिरप कैडो कैडो सिरप में जो कंपोजिशन रहेगा रेसिकोडोट्राइल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड बेसिकली देखिए मार्केट में रेसिडोट के नाम से आपको मार्केट में टैबलेट्स भी मिल जाएंगी, है ना। डोडेक्स की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। बड़े बच्चों में देखिए 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के बच्चों में यह सिरप अच्छा वर्क करेगा। एंड यूडिस की बात की जाए तो लूज मोशन डायरिया इन्फेक्शन हो जाता है जब पेशेंट को काफ़ी दस्त लग रहे हो, काफ़ी बार बार दस्त लग रहे हो, पेशेंट बार बार दस्त जा रहा हो बच्चा, तो उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है दस्त को ख़त्म किया जा सके, है ना। एंड बच्चा जो है हेल्दी हो सके, क्योंकि देखिए काफ़ी दस्त लगने की वजह से बच्चे में जो है जान जाने का ही खतरा रहता है। देखिए सिरप जेनेरिक जेनेरिक सिरप आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है, जिंक ग्लूकोनेट साल्ट इसमें जो है इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है सिरप में ना। एंड बेसिकली डोजेस की बात की जाए देखिए 5 ml आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड देखिए एयर ड्रॉप पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है ना। 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में सिरप जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड बेसिकली यूडिस की बात की जाए तो ये लूज मोशन हो रहा हो एंड आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट वीकनेस आ जाती है ना, वीकनेस वाली कंडीशन में जो है जेनेरिक सिरप अच्छा वर्क करता है एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। देखिए ये पेशेंट के एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज जो है रिकमेंड किया जाता है। सिरप ऑफ्लोराइज एम देखिए यह सिरप में काफ़ी जो है ब्रांड नेम अलग अलग आते हैं, पर साल्ट जो है सब में सेम रहता है ना, कंपोजिशन रहता है जो इसमें साल्ट रहता है ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल ना, बेंजोएट सिमेथिकोन, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है ना, एक कॉम्बिनेशन सिरप है एक। एंड देखिए इसमें जो डोजेस रहेगा 5 ml पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। बीडी मतलब देखिए दिन में 2 बार, ओडी बीडी में TDS ए मेडिकल टाइम्स होते हैं। एंड देखिए यह सिरप जो है पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है। एंड बेसिकली इस सिरप की यूडिस की बात की जाए तो लूज मोशन जब पेशेंट को दस्त लग रहा है, हो डायरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड देखिए क्योंकि इसमें जो है काफ़ी एंटीबायोटिक साल्ट्स पाए जाते हैं ना, तो देखिए पेशेंट के एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है। 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में जो है यह सिरप अच्छा वर्क करते हैं, है ना। एंड सिरप मेट्रोबेल देखिए मेट्रोबेल सिरप में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा मेट्रोनिडाजोल साल्ट पाया जाता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है सिरप में ना। इस सिंगल साल्ट का कॉम्बिनेशन वाला जो है सिरप है। एंड बेसिकली देखिए मेट्रोजेल के नाम से आपको मार्केट में टैबलेट्स मिल जाएंगी। एंड डोजेस की बात की जाए देखिए 5 ml आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए पेशेंट के एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है डोज, है ना। एंड बेसिकली यूजिस की बात की जाए एंड लूज मोशन वाली कंडीशन में जो है ये सिरप अच्छा वर्क करता है। एंड देखिए 125 mg पर 5 ml इसमें जो है मेट्रोनिडाजोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में जो है यह सिरप अच्छा वर्क करता है ना। एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। देखिए सभी सिरप जो है पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही रिकमेंड किए जाते हैं। एंड सिरप बेंडी प्लस में जो कंपोजिशन रहेगा आइवरमेक्टिन प्लस एल्बेंडाजोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस टैब जो सिरप में रहता है ना। एंड बेंडी प्लस के नाम से देखिए मार्केट में टैबलेट्स भी मिल जाएंगे। एंड डोजेस की बात की जाए तो जब 5 ml पेशेंट को आप ओडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, दिन में 1 बार। एंड देखिए 5 ml जो नेक्स्ट डे जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए तो एंटी पैरासिटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, स्कैबिज में भी जो है इसका यूज किया जाता है। देखिए पेशेंट के दाने हो जाते हैं, फुड़ियाँ हो जाती हैं, उसमें पानी निकलता है, तो उस कंडीशन में देखिए खाज हो जाती है, दांत खाज वाली कंडीशन में जो है आइवरमेक्टिन साल्ट यूज किया जाता है। एंड आइवरमेक्टिन इस सिरप में साल्ट है, तो देखिए ये है बेसिकली खाज वाली कंडीशन में भी जो है स्कैबिज वाली कंडीशन में जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड पेट के कीड़े मारने में देखिए जब पेशेंट में वीकनेस आ जाती है, कमजोर हो जाता है बच्चा, है ना, तो उस कंडीशन में जो है एल्बेंडाजोल साल्ट यूज किया जाता है ना एंटी पैरासिटिक के रूप में, ताकि जो है खाना बच्चे को लगे एंड बच्चा जो है हेल्दी हो सके, है ना। बेंडी प्लस के नाम से देखिए मार्केट में टैबलेट्स भी आती हैं। एंड देखिए बेसिकली ये मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड बेसिकली इसके एंड सिरप ड्राई सिरप क्लेबाम देखिए क्लेबाम ड्राई सिरप के रूप में आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड देखिए क्लेबाम के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आता है 1.2 ग्राम में, है ना। एंड बेसिकली इस सिरप में जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोबिनेट, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन इस जो है सिरप में पाया जाता है। एंड बेसिकली डोजेस की बात की जाए तो जब 5 ml पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है इस सिरप को आप पेशेंट को जो है
बच्चे को दे सकते हैं, है ना। एंड बेसिकली इसकी यूजेस की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना। एंड बाउंड हो जाता है, कोई स्वेलिंग आ जाती है, कोई चोट लग जाता है बच्चे को, जैसे बच्चा गिर गया, कोई चोट लग गई है ना, स्वेलिंग हो गई, तो उस कंडीशन में जो है ये सिरप रिकमेंड किया जाता है चोट को, घाव को भरने के लिए एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए जो है ये सिरप अच्छा वर्क करता है। एंड देखिए आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। एंड बेसिकली इस सिरप को पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही रिकमेंड किया जाता है। ये देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं ना। एंड देखिए कभी कभार पेशेंट को ज़्यादा डोजेस की वजह से इसके साइड इफेक्ट भी जो है सामने देखने को मिल सकते हैं। एंड सिरप की बात की जाए, देखिए सिरप बॉमिकांड एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। बॉमिकांड के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आते हैं। कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ओंडासेट्रोन सिंगल साल्ट पा जाता है ना। एंड बेसिकली बोमिकाइन ड्रॉप, देखिए पेशेंट डोजेस की बात की जाए इसकी 3 ml पेशेंट को बीडी या सीवियर कंडीशन में टीडीएस भी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए जब पेशेंट को वॉमिटिंग होती है या 3 to 4 टाइम्स जो है वॉमिटिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है इसका डोज बढ़ा दिया जाता है। एंड पेशेंट को बीडी या सीवियर कंडीशन में टीडीएस भी जो है रिकमेंड इस सिरप को किया जा सकता है ना। एंड देखिए जो इसमें जो यूरिस की बात की जाए तो जब वॉमिटिंग, तो पेशेंट को उल्टी हो रही हो, नोजिया, जी घबरा रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है ना। देखिए मार्केट में जो है ड्रॉप्स भी आते हैं बॉमिकांड के नाम से, ड्रॉप्स आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। एंड देखिए बॉमिकांड काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। एंड देखिए ये सिरप आपको मार्केट में 30 ml में मिल जाएगा। एंड वॉमिटिंग एंड नोजिया वाली कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है ना। सिरप कालपोल, देखिए कालपोल के नाम से टैबलेट्स भी आते हैं मार्केट में एंड इंजेक्शन भी मिल जाएगा आपको। इसमें सिंगल साल्ट पाया जाता है। बेसिकली कंपोजिशन की बात की जाए तो पैरासीटामोल सिंगल साल्ट इस जो है सिरप में पाया जाएगा। एंड डोजेस की बात की जाए देखिए 250 mg में रहेगा एंड 125 mg में भी सिरप आता है। 5 ml पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एक साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में सिरप अच्छे वर्क करते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए तो जब फीवर, जब पेशेंट को बुखार आ रहा हो, बच्चे को बुखार आता है, तो बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक के रूप में सिरप का यूज किया जाता है ना। एंड सिरप मेट्रोन ओएफ, देखिए मेट्रोन ओएफ सिरप में जो कंपोजिशन रहेगा ऑफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस सिरप में रहेगा। एंड बेसिकली इस सिरप के डोजेस की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। पेशेंट के देखिए एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड यूरिस की बात की जाए तो लूज मोशन वाली कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है इस सिरप का यूज किया जाता है ना। देखिए लूज मोशन, देखिए 7 से 8 टाइम जब लूज मोशन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड देखिए एलेक्टम कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड इसके काफ़ी स्पेशल ब्रांड भी आते हैं मार्केट में ना। देखिए सिरप सेफीबेट में जो कंपोजिशन रहेगा सेफिक्जम, इसमें साल्ट रहता है, सिंगल साल्ट पा जाता है इसमें, है ना। एंड डोज की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को बीडी एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है ना। एंड देखिए 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में यह सिरप अच्छा वर्क करता है। एंड पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है। देखिए आप एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है इसका रिक्वायरमेंट कर सकते हैं पेशेंट को। एंड यूजिस की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। सिफेक्जम देखिए एंटीबायोटिक साल्ट होता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी जो है सिफेक्जम साल्ट का यूज किया जाता है। एंड सिरप एंटीजेड, देखिए एंटीजेड में जो साल्ट रहेगा, जो कंपोजिशन रहेगा इसमें साल्ट का जो कॉम्बिनेशन रहता है सिरप में नोरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस सिरप में रहेगा। एंड बेसिकली इसके देखिए काफ़ी स्पेशल ब्रांड मार्केट में आते हैं। डोजेस की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इसके एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही जो है सारे सिरप या दवाई हैं जो भी है सब कुछ एज एंड वेट के अकॉर्डिंग रिकमेंड की जाती है हमेशा, है ना। एंड यूरिस की बात की जाए तो हाई लूज मोशन, जब पेशेंट को देखिए जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हाई लूज मोशन हो रहे होंगे ना, पेशेंट 5 से 6 बार जो है बच्चा लूज मोशन जाता है, 10 लगते हैं, तो उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। देखिए सी ड्रॉप डीजाइल ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहता है लोपेरामाइड, इसमें साल्ट पाया जाता है ना। एंड बेसिकली लोपेरामाइड के नाम से आपको मार्केट में टैबलेट्स मिल जाएंगे एंड कैप्सूल्स भी आते हैं। एंड इस ड्रॉप्स की डोजेस की बात की जाए तो 4 ड्रॉप्स आप पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। देखिए ड्रॉप्स 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों में जो है, 1 साल से छोटे बच्चों में जो है ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं, है ना। एंड यूडिस की बात की जाए तो इस ड्रॉप की, तो देखिए डायल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटी डायल के रूप में इस ड्रॉप का यूज किया जाता है
है ना। एंड देखिए काफ़ी स्पेशल ब्रांड है ये, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड देखिए इसके डोजेस की बात की जाए तो देखिए पेशेंट के एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही इसका जो है यूज किया जाता है। एंड सिरप मेट्रोजल, देखिए मेट्रोजल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहेगा साल्ट रहेगा मेट्रोनिडाजोल एंड बेंजोएट, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस सिरप में पाया जाएगा, है ना। एंड डोजेस की बात की जाए तो 5 ml पेशेंट को यह सिरप आप पेशेंट को बीडी या सीवर कंडीशन में टीडीएस भी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए सिरप की, देखिए लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो इस कंडीशन में जो है यह सिरप अच्छा वर्क करता है। एंड मेट्रोजल के नाम से मार्केट में मिल भी जाता है। देखिए मेट्रोजल के नाम से आपको मार्केट में टैबलेट्स भी मिल जाएंगी, है ना, टैबलेट्स भी आती हैं। एंड मेट्रोजल के नाम से आपको ड्रिप भी आती है। एंड देखिए 3 से 4 टाइम्स जब पेशेंट लूज मोशन जा रहा हो तो उस कंडीशन में जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड सिरप O2M, देखिए O2M में जो कंपोजिशन रहेगा ओ फ्लॉक्सेसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन इस सिरप में रहेगा। एंड बेसिकली इस सिरप के डोजेस की बात की जाए तो एज 5 ml पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में यह सिरप अच्छा वर्क करता है। एंड पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग ही जो है सिरप का जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड इस सिरप के यूजेस की बात की जाए तो एज लूज मोशन टेल इन्फेक्शन में जो है अच्छा वर्क करता है। सिरप जिंकेट सिरप में जो कंपोजिशन रहेगा जिंक ग्लूकोनेट विथ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, देखिए दो साल्ट का कॉम्बिनेशन इसमें अलग से रहता है। एंड डोजेस की बात की जाए तो 5 ml या जो है पेशेंट को बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। यूरिस की बात की जाए तो लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, देखिए तो उसमें अलग अलग साल्ट का कॉम्बिनेशन किया रहता है। लूज मोशन देखिए हाई लूज मोशन होने पर पेशेंट की जान भी चली जाती है ना, डायरियल इन्फेक्शन हो जाता है, टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो पेशेंट की जान भी चली जाती है। एंड बच्चों में देखिए दस्त वाली कंडीशन काफ़ी एक खराब बीमारी मानी जाती है ना। एंड डोजेस की ड्रॉप देखिए टैक्सम ओ ड्रॉप में जो कंपोजिशन रहेगा इसमें सिफेक्जिम साल्ट रहता है। डोजेस की बात की जाए तो 25 mg में इसमें जो है साल्ट इंजेक्ट रहता है सिफेक्जिम। 5 ड्रॉप पेशेंट को आप बीडी रिकमेंड कर सकते हैं ना, पेशेंट के एज यानी वेट के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉप को रिकमेंड कर सकते हैं। यूरिस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक रूप में इसका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक जब फीवर आ रहा है पेशेंट को तो उस कंडीशन में जो है यह ड्रॉप यूज किया जाता है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है, कोई भी मेडिसिन या दवा आप अपनी मेडिसिन ना लें बिना डॉक्टर के परमिशन के।